सो हे गाइस, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम जोचेना को देखते हैं और जोचेना काफी ज्यादा तैयार होकर एक दरवाजे को खोलती है और जहाँ पर एक लड़का होता है, इसका नाम ईचे होता है। और जोचेना ईचे के पास जाकर उसे बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तब ईचे तुरंत ही अपना पेन पेपर निकाल कर उसको ऑटोग्राफ देने लगता है। तब ये देखकर तो जोचेना हैरान होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी को प्रपोज किया है और इसके बदले में उसे एक ऑटोग्राफ मिलता है। तब जोचेना समझाने लगती कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तब ईचे उसको अपने साथ उसके घर चलने के लिए बोलता है और जोचेना किसी लड़के के घर में पहली बार आई होती है और सोचती है कि अच्छा तो बॉयज का घर ऐसा दिखता है। तभी उसको ईचे बोलता है कि अच्छा है कि मुझे तुम मिल गई, नहीं तो इस टाइम मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला था। तब ईचे की ऐसी बात सुनकर जोचेना सोचती है कि शायद ये ईचे का असली घर नहीं है और ईचे यहाँ पर लड़कियों को लाता होगा, इसलिए वो वहाँ से भागने का सोचती है। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती थी। तभी उसको ईचे बोलने लगता है कि तुम बैठ जाओ और उसके तरफ बढ़ने लगता है। तब जोचेना डर जाती है और बोलती है कि मैं हार्ड वर्क करूंगी। तब ईचे बोलता है कि सही है और उसको कुछ ड्राइंग में ब्लैक कलर करने के लिए बोलता है और जोचेना का काम ईचे को काफी ज्यादा पसंद आता है। वो जोचेना की तारीफ भी करता है और इन दोनों को काम करते करते काफी लेट हो जाता है और जोचेना ईचे को पूछती कि क्या तुम कार्टूनिस्ट हो। तब ईचे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी ये बात समझ आ रही है और ईचे जोचेना को अपना असिस्टेंट होने के लिए बोलता है। तब जोचेना बोलती है कि मैं फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तब ईचे जोचेना का बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि ये ऐसा क्यों बोल रही है और तब जोचेना बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा था, तुम्हारी आंखें फाइट की वजह से कैसे काली हो गई थी। तब ईचे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो रात में ड्राइंग करने की वजह से मेरे डार्क सर्कल हो गए थे। तब जोचेना ईचे के हाथों की तरफ इशारे कर कर बोलती है कि वैसे तुम्हारे हाथ में भी फाइट की वजह से ही तो चोट लगे होंगे। तब ईचे बोलता है कि नहीं, वो भी ड्राइंग करने की वजह से ही हुआ है। और ईचे बोलता है कि क्या तुम मुझे हमेशा ही ऐसा ही देख कि मैं हमेशा झगड़ा करता रहूंगा। और बोलता है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जोचेना घर जाकर ईचे के बारे में ही सोच सोच कर खुश हो रही होती है और बोलती है कि मेरा लव कन्फेशन तो फेल हो गया, लेकिन मैं हमेशा ही मेरे क्रश को देख सकूंगी। और जब जोचेना उस ऑटोग्राफ को ध्यान से देखती है तब उसे ये देखकर यकीन नहीं होता क्योंकि जोचेना ने अपने एक ऑनलाइन अकाउंट में ईचे के कॉमिक के बारे में काफी बुरा वाला कहा होता है और जोचेना सोचती है कि ये उसने क्या कर दिया। और इस तरफ ईचे भी उसके ही वीडियो को देख रहा होता है और नेक्स्ट डे जोचेना इस बारे में ही सोच सोच कर काफी परेशान हो रही थी और तभी उसके आसपास के सभी लोग बोलने लगते कि तुमने ईचे के साथ ठीक नहीं किया और वो तुमसे जरूर बदला लेगा। और ये सभी जोचेना का सिर्फ वहम होता है और जोचेना का स्टॉप आ जाने पर वो उतर जाती है और यूनिवर्सिटी में जाकर उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है कि कैसे वो पहले ईचे को छुप छुप कर देखा करती थी। तभी पीछे से कोई उसको बुलाने लगता है और जोचेना उसका हाथ बार बार हटाती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो ईचे होता है और ईचे को देखकर जोचेना डर जाती है और बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। और ईचे जोचेना का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं पाता क्योंकि कल तक तो वो ठीक थी। और जोचेना कभी रनर्स के पीछे छुप जाती है तो कभी लड़कियां गेम खेल रही होती है उनके बीच में, कभी टीचर्स के फोटो शूट कर रहे होते हैं उसके बीच में और फिर आखिर में ईचे जोचेना को लाइब्रेरी में पकड़ ही लेता है। तब जोचेना उसको बात करने के लिए मना करती है क्योंकि ये लाइब्रेरी है। तब ईचे एक बुक ढूंढ कर लाता है जिसमें कि लिखा होता है कि हर हीरो के पीछे एक स्ट्रॉन्ग टीम होती है। तब जोचेना को लगता है कि ईचे उसके पीछे टीम हायर करने वाला है। तब वो एक दूसरी बुक लाकर बोलती है कि कुछ चीजों को जाने देना चाहिए। तब ईचे एक दूसरी बुक लाकर बोलता है कि लड़के और लड़कियां साथ में काम करे तो काम करने में और भी आसानी होगी। तब जोचेना को लगने लगता है कि ईचे ने उसके पीछे लड़के और लड़कियां दोनों ही हायर करे हैं और ऐसे ही इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है और ये दोनों एक के ऊपर एक किताब लाकर उनका टावर बना देते हैं और इस वजह से वो किताब सारे नीचे गिर जाते हैं और लाइब्रेरी से उन दोनों को निकाल दिया जाता है। तब ईचे जोचेना को बोलने लगती है कि प्लीज तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। तब आखिर में जोचेना को समझ आता है कि ईचे को उस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो काफी खुश हो रही थी और ईचे उसको बोलता है कि अगर तुम मेरी असिस्टेंट बनो तो मैं तुम्हारी
केयर करूंगा, तुम्हें बाइक में राइड देकर घर छोड़ दूंगा। तब इससे जोचेना और भी ज्यादा खुश होती है, पर इसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और थोड़ी देर साइकिल पर राइड करने के बाद जोचेना बोलती है कि मेरे इसमें बैठना ही बहुत बड़ी गलती थी। तब इचे उसको बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम पकड़ सकती हो, और इससे जोचेना प्लस करने लगती है और इनका ये आइडिया भी काम नहीं करता और इससे तो जोचेना का हालत और भी खराब हो जाता है। इसलिए ये दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और इचे अभी जो मूवमेंट हुआ उसको ड्राइंग करने लगता है। तब जोचेना सोचती है कि मैं फालतू में इसको गलत समझ रही थी, ये तो काफी अच्छा है। और जोचेना इचे को पूछती है कि क्या तुम्हें पेपर पेन से ड्राइंग करना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि आजकल तो सभी टैबलेट में ही ड्राइंग ज्यादातर करते हैं। तब इचे बोलता है कि मेरे पास जब पेन पेपर होता है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे ड्राइंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और जोचेना इचे से पूछने लगती है कि जरूर से तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही होगी, क्योंकि तुम्हारे कॉमिक में वो दिखता है। तब इचे बोलता है कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, लेकिन मुझे रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस है। तब जोचेना ये सुनकर हैरान होती है। तब इचे उसको समझाता है कि मैं सभी से इस बारे में डिस्कस करता हूँ। फिर इचे भी जोचेना को वही सवाल करता है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है। तब जोचेना पहले तो शर्माने लगती है और फिर बोलती है कि और मुझे पहले उसकी हाइट की वजह से, उसकी लुक्स की वजह से काफी ज्यादा वो पसंद था। और जोचेना मन में सोचने लगती है कि मैंने इचे को जैसा सोचा था वो बिल्कुल ही अलग है, पर मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद है। और इस बारी मेरा लव कन्फेशन फेल हो गया, लेकिन अगली बारी मैं हार नहीं मानने वाली। और इचे को बोलती है कि क्या मैं, तब इचे बोलता है कि क्या मेरी असिस्टेंट बनना चाहती हो। और तब ये दोनों हंसने लगते हैं और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड 1 एंड हो जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।